फेसबुक का सर्वर है, बिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग एट द सेम टाइम, ठीक है ना, तो चीज़ें तो चल रही हैं उनकी, ठीक है, बेशक उन्होंने सर्वर ज़्यादा लगाए हैं लेकिन फिर भी कई लाख एक सर्वर लगाए होंगे तो वो चीज़ें चल रही हैं, तो बेसिकली थ्रेड भी स्पॉन होगी, बल्कि एसिंक्रोनसली काम होगा, ठीक है, क्योंकि एसिंक्रोनस काम में कोरोटीन बेस्ड वो एक ही थ्रेड के अंदर होता है, ठीक है, तो आपको जो थ्रेड एक तरह से कोरोटीन को आप ये भी कह सकते हैं, आप उसको एज अ लाइट वेट थ्रेड भी इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि कंटेक्स्ट स्विच तो होता है, लेकिन क्योंकि वो थ्रेड का कंटेक्स्ट स्विच नहीं होता, वो थोड़े से वेरिएबल्स आपने सिर्फ वो रैम में से स्विच करने होते हैं, और थ्रेड स्विचिंग के अंदर आपको बहुत ज़्यादा और स्विचिंग होती है, थोड़ी सी इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिकली ये बात बस है कि थ्रेड स्विचिंग का कॉस्ट होता है और मेंटेनेंस का कॉस्ट होता है, ठीक है जी। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे उसके ओवरहेड्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड सपोर्ट कर सकता है, अनफॉर्चुनेटली ये ओनली है हमारे लिए बहुत कम है, क्योंकि इसके अंदर हमारे हम थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट हम सब करना चाहते हैं, हम हर रिक्वेस्ट को थ्रेड नहीं दे सकते, इसका मतलब, ठीक है। आखिरी ये कि जब कंट्रोल फ्लो थ्रेड 3 में आउट जा रहा होता है तो हो सकता है कि इवेंट लूप्स जो है वो दूसरे के ब्लॉक होती है, ठीक है, इसका क्या मतलब है वो हम अभी हम ये कह रहे हैं कि हर थ्रेड का अपना इवेंट लूप है, ठीक है, जो हमारी आर्किटेक्चर में एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, ये आप लोगों को शायद याद हो, पिछली प्रेजेंटेशन में भी मेंशन हुआ था, n+1 प्रॉब्लम है जाहिर जो कि अगर आपके n वर्कर्स हैं और आपके n+1 राइटर्स आ जाते हैं, n+1 क्वेरीज आ जाती हैं, तो उसमें चांस ये होता है कि आपकी चीज़ें फंस जाती हैं, और 1 मिनट के बाद जब आपके लॉग टाइम आउट चीज़ें टाइम आउट होती हैं, फिर वो सब रिस्पॉन्ड करती हैं कि भाई हम तो टाइम आउट हो गए, ठीक है, और उस दौरान कुछ भी नहीं होता, और एक ही क्वेरी जो उस सर्वर की बाकी सारी फॉल्ट हो जाती है, ठीक है, तो दिस इज दी n+1 प्रॉब्लम। बेसिकली इसका आइडिया ये है कि ट्रांजैक्शन होल्डिंग अ लॉग कुड बी ब्लॉक फ्रॉम एनी वेंडर। बेसिकली आइडिया ये है कि हम जब वो थ्रेड पूल बनाते हैं ना, हम इसको इस तरह इमेजिन करते हैं कि हमने हमारा पहले एक इवेंट लूप था जो ब्लॉक हो जाता था कि हमने उसको ब्लॉक कर देता था, तो उसके बाद कुछ नहीं होता, ठीक है, हमने उसको और थ्रेड्स बना के दे दिए जिनमें हर थ्रेड के अंदर एक इवेंट लूप है, हमने उसको और इवेंट लूप दे दिए, हमने कहा कि तुम इस वाले इवेंट लूप को ब्लॉक कर मेरी तरफ से बेशक कर, मुझे परवाह नहीं, ठीक है, वो उसको ब्लॉक करके बैठ जाएगा, आपको मेन लूप चलता रहेगा, ठीक है, आप मेरी रिक्वेस्ट को सर्व करते रह सकते हैं, ठीक हो गया। तो जितनी आप थ्रेड्स देंगे उतने आप इवेंट लूप्स दे रहे हैं, इसका मतलब है जितने आप इवेंट लूप्स दे रहे हैं, जितनी आप थ्रेड्स दे रहे हैं, एक वक्त में आप उतनी ही क्वेरीज कम्युनिकेट कर सकते हैं डेटाबेस को, ठीक है, इसका मतलब ये मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इसका मतलब ये है अगर आप उसको सेपरेट इवेंट लूप्स दे रहे हैं, 1 इवेंट लूप पर क्वेरी एज इट वर, क्योंकि ब्लॉकिंग कॉल है, सिंक्रोनस कॉल है एल्केमी की जो डेटाबेस को जाती है, ठीक है, वो रुक के बैठ जाता है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने एक इवेंट लूप, मेरे पास 4 इवेंट लूप्स मैंने नए बनाए, एक मेरा मेन इवेंट लूप था, 4 नए इवेंट लूप्स हैं, ठीक है, इधर से एक रिक्वेस्ट आई, वो मैंने भेज दी इस वाले इवेंट लूप, उसने डेटाबेस को क्वेरी भेजी, ठीक है, और अब ये इवेंट लूप ब्लॉक हो गया, अब ये कोई और क्वेरी यूज़ नहीं कर सकते, तो इसी तरह जब 4 आ जाएंगी, जब 5वीं क्वेरी आएगी तो उसको इंतजार करना पड़ेगा किसी एक क्वेरी के वापस आने का, ठीक हो गया। तो एक तो ये हार्ड लिमिट आ जाती है आपकी कि आप कितनी क्वेरीज कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसमें फिर भी हार्ड लिमिट्स होती हैं कनेक्शंस पे असल में, लेकिन बेसिकली दिस इज नॉट गुड, वी डोंट वांट हार्ड लिमिट्स ऑन थिंग्स। यानी बज़ाहिर मैं तीक साहब का थॉट प्रोसेस सोच रहा हूँ कि उन्होंने क्या सोच के, उन्होंने कहा ये उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, उन्हें पता लग गया कि ये ब्लॉक हो जाता है, उन्होंने कहा अब मैं थ्रेड डाल देता हूँ, तो अगर उन्होंने ये नहीं सोचा कि 8 पे भी ब्लॉक हो जाएगी, 8 गुना बेहतर परफॉर्मेंस तो हो जाएगी, मगर फिर लिमिट आ जाएगी, हमें हमारी एक अभी 2 क्वेरी आ जाती है तो बैठ जाता है सिस्टम, तो उन्होंने कहा इससे ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं अपना ख्याल ही जाहिर कर रहा हूँ। अब एक एंड पॉइंट जो होता है उसमें सिर्फ एक क्वेरी तो कॉल नहीं होती, ठीक है ना, कई क्वेरीज जो है वो कम्युनिकेट होती है, तो एक्चुअली 4 इज़ नॉट टू बैड, या 8 एनी फाइनाइट नंबर ऑफ थिंग्स इज़ नॉट टू बैड, इस वजह से कि आपने ढेर सारी क्वेरी चलानी है, आप आएंगे एक क्वेरी चलाएंगे, वो क्वेरी तो छोटी मिली सेकंड्स के ऑर्डर पे चलती है, ठीक है, 5 6 7 4 5 मिली सेकंड, आप एक क्वेरी चली वापस आ गई, अगली रिक्वेस्ट, अगर आपकी 10 रिक्वेस्ट आई नहीं है, ठीक है, और वो सब 5-7 क्वेरीज करनी है 5-5 मिली सेकंड की, तो सबकी एक बारी आएगी, तो इस तरह चीज़ें चलती रहेंगी, वो निकलेगा, जब एक क्वेरी रिटर्न होगी वो इवेंट लूप रिटर्न करेगा मेन इवेंट लूप अपनी, वो न्यू इवेंट लूप को खाली कर देगा, कोई और आ जाएगा उसके अंदर, वो अपनी क्वेरी करके, ठीक है, तो जाहिर गुजारा चल जाता है, ठीक है, मतलब दिस इज नॉट गुड कि आप एक हार्ड लिमिट सेट कर रहे हैं कि कितनी क्वेरीज आप कम्युनिकेट कर सकते हैं डेटाबेस, लेकिन मजबूरी के तहत अगर करना पड़ रहा है तो ठीक है, काम नहीं करता है। अब मसला ये है कि चीज़ें चलती हैं ट्रांजैक्शंस में, ठीक है, इधर बैकएंड वालों को तो पता होगा
आई थिंक कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। कोई है जिसको नहीं पता ट्रांजैक्शन का, डेटाबेस लेवल पे ट्रांजैक्शन क्या होती है? आपको पता है ट्रांजैक्शन क्या होती है? बता दें। मैं ये पूछ रहा हूँ कि किसको नहीं पता, ताकि मैं उसको बता रहा हूँ। अच्छा, क्या बोला? नहीं सर, मैं लफ्ज़ का मतलब मैं बता रहा हूँ। अच्छा। बेसिकली होता ये है कि आप डेटाबेस के अंदर क्या होता है कि आप अक्सर ये होता है कि आप कुछ डेटा एंटर करते हैं, उसके बाद आप थोड़ा और डेटा एंटर करते हैं, कहीं और से रीड करते हैं, कुछ एंटर करते हैं, और आप मल्टीपल काम कर रहे होते हैं डेटाबेस के, ठीक है। मतलब मैं कोई 4-5 काम करना चाहता हूँ, मैं इस टेबल को भी अपडेट करना चाहता हूँ, मैं इस टेबल को भी अपडेट करना चाहता हूँ, मेरा नया पेशेंट बने, ठीक है, मैं पेशेंट के टेबल में अपडेट करना चाहता हूँ, मैं उसके डॉक्टर के टेबल में अपडेट करना चाहता हूँ कि इसका नया पेशेंट आया है, मैं किसी डिवाइस के टेबल में अपडेट करना चाहता हूँ कि ये डिवाइस इस पेशेंट को साइन हो गई है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल टेबल्स में इंसर्ट्स हो, ठीक है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि या तो ये सब की सब हो जाए या फिर कोई भी ना हो। ये ना हो कि डिवाइस इंसर्ट हो जाए, पेशेंट इंसर्ट ना हो, ठीक है। फॉर सम रीजन वो क्वेरी फेल होगी, ठीक है, तो ये ना बाद में क्वेरी फेल होगी और मैं बाद में आया, मैंने चेक किया कि डिवाइस कौन कौन सी है, तो वो कहेगा ये डिवाइस उस पेशेंट की है, मैंने पेशेंट का टेबल खोला, उधर पेशेंट था ही कोई, वो क्वेरी फेल हो गई, ठीक है। हो सकता है क्वेरी फेल हो जाती है, क्या पता होता है, ठीक है, आपका कभी सिस्टम नहीं चला, जो भी हुआ, फॉर सम रीजन क्वेरी कैन फेल, ठीक है। तो आप ये करते हैं कि इसका एक रैपर बना देते हैं, आप कहते हैं ये लिफाफा है, इसके अंदर जो सारे काम है ना, या तो ये सब होंगे या इनमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। वो जो लिफाफा है इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। आप एक डेटाबेस से ट्रांजैक्शन होती है कि आप उसको कहते हैं ये काम करो, अगर कोई एक भी फेल हो गया तो फिर इनमें से सारों को रिवर्स कर मैं जब, ठीक है, उसको कहते हैं रोल बैक, और अगर सक्सीड हो जाए उसको कहते हैं कमिट, ठीक है। तो बेसिकली ये ट्रांजैक्शन का आइडिया कि वो एक लिफाफा है जिसमें आप कुछ काम कर लिखे हुए हैं, या तो आप चाहते हैं या तो ये सारे हो जाए, या आप चाहते हैं कि इनमें से कोई हो। ये आप दोनों के लिए भी रेलिवेंट है। कई बार हम फ्रंट एंड पे डेटाबेसेस यूज करते हैं, तो ये काम आ सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे सिस्टम में बड़े बड़े शॉपर हैं, बेसिकली बड़े हर रिक्वेस्ट अपना एक शॉपर है, समझना अपना शॉपर लेके आएंगे, या ये पूरा डबल शॉपर और बड़े बड़े शॉपर, या तो इसके अंदर सारी चीज़ें अंदर स्टोर करो, या फिर सारी चीज़ें वापस कर दो, ठीक है। आइडिया ये मतलब काफ़ी ऑब्वियस है कि इसकी ज़रूरत क्यों है कि आपकी डिवाइस इंसर्ट होगी, पेशेंट इंसर्ट नहीं हुआ, फिर आप डेटाबेस कंसिस्टेंसी, डेटाबेस कंसिस्टेंसी इसको कहते हैं, एसिड एटॉमिसिटी कंसिस्टेंसी, बट नॉट रियली। बेसिकली आप चाहते हैं कि या सारे काम हो जाए या कोई। अच्छा, अब ये इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि अब आप एक वक्त में मल्टीपल लिफाफे भी ला सकते हैं, ठीक है। मैं एक लिफाफा लेंगे, एक मीठा लिफाफा लेंगे, ठीक है, और हम दोनों कहते हैं ये मैं कहता हूँ ये काम कर दो, वो कहते हैं ये काम, ठीक है। अब हम मल्टीपल ट्रांजेक्शन चला रही है, एक ट्रांजेक्शन मैं चला रहा हूँ, ट्रांजेक्शन ये चला रहा हूँ। अब हो सकता है कि हम दोनों सेम डेटा पे राइट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मेरे पास एक डॉक्टर है, मैं उसका नाम बदलना चाहता हूँ, मुनीब साहब भी उसी डॉक्टर का नाम बदलना चाहते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर। अब क्या होगा ये कि जो पहले पहुंच जाएगा उसका वो नाम बदल देगा, और जो बाद में आएगा वो बाद में नाम बदलेगा, और जो बाद में आया है उस क्वेरी तक, उस रो तक जो बाद में पहुंचा है, बेसिकली वो जो नाम कहेगा वो हो जाएगा उसका नाम, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि ट्रांजैक्शन मुनीब साहब ने पहले खोली थी, ठीक है, और मैंने खोली थी बाद में, लेकिन उस रो तक मैं बाई चांस पहले पहुंच गया, मुनीब साहब बाद में पहुंचे, ठीक है। होना तो चीज़ चाहिए कि जो बाद में और हुक्म आया था वो होना चाहिए, मतलब इन दी एंड वो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें ये मसला आ सकता है कि मैं अगर गलती से बाई चांस, मतलब उसका इंजीनियरिंग का सबको पता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे भी एक लिफाफा था, एक लिफाफा वो लेके आए थे, वो लिफाफा वो ले आए थे, हाँ, एक में किसी शुरू में वो काम था, हाँ, एक शुरू में वो काम था, एक और दूसरे जो पहले लिफाफा है उसमें नीचे करके था वही काम, और जो बाद में लिफाफा है उसको शुरू में था वही काम। हाँ, तो बेसिकली लेकिन हम चाहते हैं कि जो बाद में लिफाफा है उसका काम चले, जो बाद में ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुई है, बिगिन हुई है, वो उसकी फाइनली उसकी बात मानी, ठीक है। तो ये एक रफ सी मिसाल है कि जब हम तो ये हैंडल करने के लिए हम लॉग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। कि अब मुनीब साहब अगर मैं पहुँच गया उस रो तक, मैं कहूँगा अब ये रो लॉक हो गई है, ये रो पे मैं राइट कर रहा हूँ, इस दौरान किसी और ने इधर नहीं आना, कोई आता है तो वो अब इंतज़ार करे, ठीक है। ये प्रोग्रामर नहीं करता, ये डेटाबेस, ये प्रोग्रामर नहीं करता, ये डेटाबेस खुद ही हैंडल करती है, ठीक है। हम डेटाबेस को यूज़ इसी वजह से करते हैं कि इस किस्म के मिसाइल डेटा के हैंडलिंग के वो खुद ही हमें हैंडल करके, वी डोंट केयर अबाउट कि वो किस तरह करती है, ठीक है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो ये करती है, ठीक है। और क्योंकि ये रेलिवेंट है, इसकी वजह से भी मैं आगे मिसाल लेंगे, ये रेलिवेंट है। अच्छा, तो बेसिकली आइडिया ये है कि ट्रांजैक्शन जो है वो लॉक कर देती है कुछ चीज़ों को, जिन चीज़ों को अगर किसी चीज़ को रीड कर रही है उसको लॉक कर लीजिए कि मैं इसको रीड कर रहा हूँ,
इसका मतलब है कि और लोग आगे रीड कर सकते हैं, कोई आगे राइट नहीं कर सकता उसका, ठीक है। क्योंकि पढ़ने में तो एक ही बात है, मैं पढ़ लूँ आप भी पढ़ लें, लेकिन अगर मैं पढ़ रहा हूँ और आप बीच में लिखना शुरू कर दें तो फिर मसला हो जाएगा। मैं कोई आधी पुरानी चीज़ पढ़ लूँगा, आधी आपकी नई चीज़ पढ़ लूँगा, मसला हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि कोई रीड करे कोई राइट ना करे, और अगर कोई राइट करे तो उसका ना कोई रीड करे ना कोई और राइट, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ तो ना कोई रीड करे। बेसिकली ये आइडिया है कि वो हर एक ग्रुप में लॉ रिक्वायर कर देता है। अब क्या होगा, जब एक ट्रांजेक्शन किसी एक ग्रुप में लॉ रिक्वायर कर लेती है तो इसका मतलब कोई और ट्रांजेक्शन जो है वो उस ग्रुप में लॉ नहीं रिक्वायर कर सकती। अब वो इंतजार में बैठ जाएगी, जब भी वो वहाँ पहुँचेगी वो कहेगी अब मैं इंतजार कर रहा हूँ, कर रही हूँ जो भी, कि जब तक ये लॉक रिलीज नहीं होता तब तक मैं करूँ। जब लॉक रिलीज होगा तो देन आई विल टेक द लॉक एंड देन आई विल, और उस दौरान कोई और आया तो देन दे विल एक्सेप्ट। इस लॉक की वजह से इनकी ट्रांजैक्शन फेल भी हो सकती है। बिल्कुल, अगर मैं लॉक लेके बैठ जाऊँ, नहीं मेरे जहन में ये आ रहा था कि जैसे आप दोनों सेम लोग हैं, आप उसको डिलीट करने आए और ये उसको पढ़ने आए, आपने पहले लॉक कर लिया और डिलीट कर दिया, तो इनकी ट्रांजैक्शन फेल हो गई। बिल्कुल इनकी ट्रांजेक्शन फेल होती है और फिर वो रोल बैक हो जाएगी, और जिन्होंने पहले वाले काम किए होंगे वो भी कैंसिल हो जाएंगे। हाँ जी, मतलब इस तरह की चीज़ें, मतलब वो यूज ऑल दीज थिंग्स वो डेटाबेस हमारे लिए हैंडल करता है। अच्छा, तो ब्लॉक्स, हम रोल ऑफ लॉकिंग की बात कर रहे हैं, इसमें मान से एल्केमी का कोई लेन देन नहीं है, ये डेटाबेस खुद कर रहा है, ठीक है। करंटली हम MySQL और इग्नोडीबी यूज कर रहे हैं, लेकिन आप कौन सा मर्जी डेटाबेस यूज करें वो किसी किस्म का काम कर रही है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी अपनी जो सिचुएशन है उसको ध्यान करते हैं। हमारे पास हैं 8 मैक्स वर्कर हैं, हम कहते हैं 4 चला सकते हैं। मैक्स वर्कर से मुराद वो जो थ्रेड्स जो हम नए इवेंट लूप्स बना के देते हैं एल्केमी को कि अब तुम इसके अंदर अपनी क्वेरी चलाओ, जो तुमने ब्लॉक करना है ना इवेंट लूप को, तुम मेरा इवेंट लूप ना ब्लॉक करो, बल्कि तुम ये साइड वाले इवेंट लूप ब्लॉक करो जिनकी मुझे परवाह जो नहीं। थ्रेड पूल के अंदर जो थ्रेड पूल के अंदर बेसिकली वो हम थ्रेड बनाते हैं, नंबर ऑफ थ्रेड्स, जो जितनी नंबर ऑफ थ्रेड्स होंगी हर थ्रेड का इवेंट लूप होगा और वो ब्लॉक हो जाएगा। मतलब से वर्कर कह रहे हैं, असल में यहाँ हाँ जी, वो वर्कर का लफ्ज़ इसके लिए यूज होता है, तो उसको वर्कर भी मेरे ख्याल में हम उसको इवेंट लूप भी कहेंगे। जो छोटे इवेंट लूप्स हैं एल्केमी वाले, वो इवेंट लूप्स हम कहते हैं हमारे पास 4, असल में भी हमारे कोड में 8 हैं, वो इक्वल 8 सबने देखा होगा, लेकिन अभी जस्ट फिट थिंग्स ऑन दी स्क्रीन हमारे में कहते हैं मतलब 4। अच्छा, हम कहते हैं सब साथ हैं जी जी ठीक हमारे पास अब थ्रेड पूल का साइज 4 है, इवेंट टूल्स हमारे पास 4 है, ठीक है। E1 E2 E3 E4, इवेंट 1 इवेंट 2 ठीक है जी। और हम कहते हैं हमारे पास 5 रिक्वेस्ट हैं, M+1 प्रॉब्लम, 4 इवेंट टूल्स एंड 5 रिक्वेस्ट, ठीक है। अच्छा, हम कहते हैं रिक्वेस्ट 1 है, रिक्वेस्ट 2 है, रिक्वेस्ट 3 है, रिक्वेस्ट 4 है और रिक्वेस्ट 5 है। एक चीज़ में लिखना भूल गया एक्चुअली, इसमें आइडिया ये है कि जो रिक्वेस्ट 1 और 2 हैं इनके अंदर 2 क्वेरीज कॉल होंगी, ठीक है, क्योंकि एक रिक्वेस्ट के अंदर मल्टीपल क्वेरीज कॉल हो सकती है, हमें पता है इसके, ठीक है। वो जो बड़ा लिफाफा वो जो उसके लिफाफा छोटे होगा, वो जो लिफाफे। लिफाफा होगा उसके अंदर 2 चीज़ें होंगी, ठीक है। रिक्वेस्ट 1 और रिक्वेस्ट 2 में 2 लिफाफे होंगे, लिफाफे अपना लिफाफे में 2 चीज़ें होंगी, और वो जो दोनों क्वेरीज होंगी वो 20 मिली सेकेंड्स की क्वेरीज होगी, ठीक है। हमने पहले कहा कि वो जब एग्जीक्यूट होगी उसको 20 मिली सेकेंड, ठीक है। और जो नीचे वाली 3 है, इन सब के लिफाफों में एक ही क्वेरी है, 1 क्वेरी, और उस क्वेरी को एग्जीक्यूट होने में 200 मिली सेकेंड, और ये 3 जो हैं ये सेपरेट काम कर रहे हैं, ठीक है। एक डॉक्टर अपडेट कर रहे हैं, एक पेशेंट अपडेट कर रहे हैं, एक डिवाइस अपडेट कर रहे हैं, लेकिन ये 2 जो हैं जिनके पास 20 मिली सेकेंड की क्वेरी, ये एक ही रो पे राइट करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये एक ही एम्प्लॉई का इंफॉर्मेशन चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या है सिचुएशन, दीज 2 रिक्वेस्ट वांट टू अपडेट, इनकी जो पहली क्वेरी है ये अभी हम किसी टर्मिनोलॉजी देखेंगे, R1Q1 R1Q2 रिफर्स टू रिक्वेस्ट 1 क्वेरी 2, ठीक हो गया। तो जो R1Q1 है और जो R2Q1 है, रिक्वेस्ट 1 क्वेरी 1 एंड रिक्वेस्ट 2 क्वेरी 1, दे बोथ वांट टू राइट टू द सेम, डजंट मैटर कि दूसरी क्वेरी क्या करना है, एंड डजंट मैटर कि ये 3 क्या करना चाहते हैं, एज लॉन्ग एज इट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। ये कुछ और करना है बेसिकली, सबको समझ आ रही है कि मैं किसी लॉकिंग की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। अच्छा, तो हम कहते हैं कि अब रिक्वेस्ट 1 आई, ठीक है। सबसे हम कहते हैं कि सबसे पहले रिक्वेस्ट 1 आई, T=0 पे रिक्वेस्ट 1 पहुंच गई हमारे सर्वर के पास, ठीक है। 1 मिली सेकंड के बाद रिक्वेस्ट 2 पहुंची, 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5, ठीक है। जस्ट कि हम गैप करके एक करके रिक्वेस्ट एक मिली सेकंड के ऑफसेट। अब क्या हुआ कि रिक्वेस्ट 1 जो थी उसकी क्वेरी बन गई इवेंट लूप 1 में, ठीक है, जो
हम कहते हैं इवेंट 1 में गए, ठीक है, और उसके अंदर उसने डेटाबेस को उस इवेंट लूप को ब्लॉक कर, उसने कहा अब इस इवेंट लूप में मैं क्वेरी कर रहा हूँ, कोई और ये इवेंट लूप यूज़ नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये कोऑपरेटिव नहीं है, ब्लॉकिंग है, सिंक्रोनस है, ठीक है, एसिंक नहीं है, तो ये बदमाश है जो कोरोटीन के प्रिंसिपल पे नहीं की करता, ठीक है, तो ये कह रहा है क्योंकि हम अल्केमी यूज कर रहे हैं, ये हम अल्केमी यूज़ करते हैं, हमने अल्केमी, ये हमारा आर्किटेक्चर है, ठीक है, वो इस इवेंट को ब्लॉक है, लेकिन हमें मसला नहीं है क्योंकि हमारा जो एक्चुअल इवेंट होगा जो रिक्वेस्ट को हैंडल करता है वो खुला हुआ है, वी डोंट केयर, करो ब्लॉक, खैर है, ठीक है, बदमाशी करनी कोने में जाएगी, ठीक हो गया, बदमाशी करनी है कोने में जाती कोने में जाएगी, ठीक है, वहाँ जाके क्लोज बदमाशी हमारे जाके अपने इलाके में अच्छा, अब क्या हुआ जब 1 मिली सेकंड के बाद अगली रिक्वेस्ट आई, ठीक है, R2 जिसकी क्वेरी 1 जो है अब उसी ट्रांजैक्शन पे उसी रो पे राइट करना चाहती है जहाँ पे R1Q1 राइट कर, R1Q1 के पास लॉक है उस रो का, ठीक है, इसने लॉक एक्वायर कर लिया जिस दौरान को राइट कर, अब तो क्या हुआ कि R2 आई, वो भी चली गई इवेंट लूप में, और अल्केमी ने वो रिक्वेस्ट कम्युनिकेट कर दी डेटाबेस को, और वो इवेंट लूप ब्लॉक करके बैठ गया, ठीक है, अब इसको लग रहा है कि मेरा काम हो रहा है, लेकिन अब वो डेटाबेस लेवल पे जहाँ इसने लॉक एक्वायर किया R1Q1 ने, तो R2Q1 जो है उसको लॉक नहीं मिलेगा, वो ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, उसको पॉज करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा जब तक लॉक रिलीज नहीं हो, ठीक हो गया, सो दिस क्वेरी इज नाउ वेटिंग फॉर द लॉक टू बी रिलीज, ठीक है, दिस ट्रांजैक्शन एक्चुअली नॉट जस्ट दिस क्वेरी बल्कि दिस ट्रांजैक्शन, ठीक है, क्योंकि लॉक ट्रांजैक्शन एक्वायर करती है क्वेरी एक्वायर करती है, ठीक है, इस ट्रांजैक्शन के बाद ठीक हो गया, इसी तरह 3 मिली सेकंड 2 मिली सेकंड के बाद R3 आई, उसकी क्वेरी शुरू हुई 2 मिली सेकंड के बाद, वो उसी वक्त आया, उसने फौरन शुरू कर दिया, क्योंकि हमारा जो मेन इवेंट लूप था वो ब्लॉक नहीं हुआ क्योंकि हमने इनको साइड वाले इवेंट किया, वो उसने भेज दिया उसको डेटाबेस को ट्रांजैक्शन भेज दी, ठीक है, और वो चल रही है, अच्छा ये डॉटेड नहीं होना चाहिए, आई एम सॉरी, ये सॉलिड होना चाहिए, डॉटेड का मतलब है कि उसकी जो डेटाबेस लेवल पे जो है वो रिक्वेस्ट ब्लॉक हुई, कोई ब्लॉक है, दिस शुड बी सॉलिड, दिस इज अ मिस्टेक, दिस शुड बी सॉलिड, ठीक हो गया, ये डॉटेड इस वजह से है कि हमारे पास 4 इवेंट लूप्स थे, अब जब पहले 4 आए उन्होंने अपनी अपनी क्वेरी भेज दी और जगह ब्लॉक कर इवेंट लूप ब्लॉक करके बैठ गए, अब जब ये आया तो इवेंट लूप्स खत्म हो चुके थे, ठीक है, n+1 में जो n+1 आएगा उसको फिर इवेंट लूप नहीं मिलेगा, उनके पास इवेंट लूप्स 1 है कि n है सॉरी, और वो सब ने अपने अपने इवेंट लूप ब्लॉक करके बैठ गए डेटाबेस से बात कर, ठीक है, सो दिस रिक्वेस्ट इज नॉट बीइंग सर्व्ड एंड दिस क्वेरी इज नॉट बीइंग कैरीड आउट, ठीक है, दिस क्वेरी इज बीइंग कैरीड आउट, दिस इज अ मिस्टेक, दिस शुड बी सॉलिड नॉट डॉटेड, ठीक है, अच्छा, कुछ देर बाद, अच्छा, अब है हम कहते हैं ये 20 मिली सेकंड, दिस वाज 20 मिली सेकंड्स आफ्टर द फर्स्ट रिक्वेस्ट, अब हम देखते हैं 40 मिली सेकंड्स आफ्टर द रिक्वेस्ट, क्या हुआ कि ये क्वेरी जो थी कंप्लीट हो गई 20 मिली सेकंड्स के बाद, क्योंकि 20 मिली सेकंड की हमने क्वेरी भेजी थी, इसने कंट्रोल रिटर्न कर दिया मेन में, ठीक है, और ये इवेंट लूप अनब्लॉक हो गया, ठीक है, अब ये जो R5 की क्वेरी थी वो क्यू में थी कि अगली बारी मेरी इवेंट लूप में, ठीक हो गया, ट्रांजैक्शन का लॉक जो है ये इसी मैं जरा पीछे रह गया, दिमाग मेरा कहीं और चला गया था, जरा दोबारा रिपीट कर देंगे, पानी आप उसी दिन रिपीट करें, बेसिकली ये 20 मिली सेकंड की क्वेरी था, वो कंप्लीट हो गई, हाँ, ठीक हो गया, और अब ये इवेंट इसने कितनी देर लगी थी, 20 मिली सेकंड की ही क्वेरी थी, 20 मिली सेकंड की query। तो R5Q1 उधर आ गई, ठीक है, तो उसके बाद जब वो कंप्लीट हो गई तो वो इवेंट लूप अनब्लॉक हो गया, हाँ, ठीक है, और वो क्यू में लगी थी यार फाइनल, हाँ, तो अगली वाली इसकी थी इवेंट लूप में, ठीक, तो ये इवेंट लूप में आ गई और इसने अपनी क्वेरी एग्जीक्यूशन शुरू कर दी, अब याद से ये तीन जो है दे रिक्वायर 200 मिली सेकंड्स टू कंप्लीट, हाँ, ठीक है, these 3 need 200 मिली सेकंड टू कंप्लीट एंड these two have 2 queries each of 20 मिली सेकंड्स, ये मैं लिखना भूल गया, अब ये नोटिस करिए कि जो R2Q1 है रिक्वेस्ट 2 की जो क्वेरी 1, क्योंकि लॉक जो है वो ट्रांजैक्शन के पास है, रिक्वेस्ट 1 की ट्रांजैक्शन के पास लॉक है, उस क्वेरी के पास लॉक नहीं था, जो क्वेरी कंप्लीट हो गई
पे था? क्योंकि क्यूरी 1 कंप्लीट हुई है, क्यूरी 2 उसकी रहती है। क्योंकि R1 की 2 क्वेरीज थी ना, ठीक है, तो वो उसी एक ही रो पे थी क्योंकि दूसरी क्वेरी जहाँ मर्जी थी। ठीक है, लॉक ट्रांजैक्शन का तभी रिलीज होती है जब ट्रांजैक्शन या तो लिफाफा वापस आ जाता है या फिर लिफाफा पूरा होता है। ठीक है, डेटाबेस में फिर रोक के रखती है उसी मतलब जब तक दोनों नहीं। लॉक लेकिन क्या कह सकते हैं कि क्यूरी R1 Q1 के बाद आपका इवेंट ग्रुप तो फ्री हो गया, लेकिन लॉक आपका भी शुरुआत की। एग्जैक्टली जो लॉक है वो लॉक आपके अभी R1 ट्रांजैक्शन की वाइप किया हुआ है। बिल्कुल सही। ठीक है, मतलब डेटाबेस के बाद पूरी ट्रांजैक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होगी वो लॉक हो जाएगा, बिल्कुल। चाहे कोई भी टेबल दूसरे टेबल। चाहे जो मर्जी हो, ट्रांजैक्शन ने एक बार लॉक एक्वायर कर दिया, जब तक वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी या आप उस ट्रांजैक्शन उस रो का लॉक, उस रो का लॉक, लेकिन उस ये तो रो अब वो उसने कंप्लीट कर ली। ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई। उसने एक क्वेरी कंप्लीट की ना, जो R1 और R2 है उनके अंदर 2 क्वेरीज चली। लेकिन दूसरी क्यूरी भी उसी रो पे तो नहीं चलेगी ना? नहीं क्वेरी जहाँ मर्जी चले। ठीक मगर है, ट्रांजैक्शन ये मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रांजैक्शन की वजह से वो लेकिन एक ट्रांजैक्शन में तो 3 रोज अपडेट हो रही है ना, तो उसमें वो 3 लॉक्स जो है ना Lock- वो वाइप और वो इस वजह से कि हम ये चाहते हैं कि ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी काम होता है या तो वो सब हो या ठीक है। तो कुछ भी ना हो। ठीक तो है। इस वजह से जो भी आप काम करते जाते हैं आप साथ साथ उसको लॉक करी जाते हैं कि अब मैंने ये चेंज कर दिया, अब कोई और चेंज नहीं कर सकता जब तक मैं अपने सारे काम नहीं कर लेता, क्योंकि आप चाहते हैं कि जब आपके सारे काम मुकम्मल हों तो वो या तो वो सब हुए, मतलब लॉक सब रोज पे होगा। जिस पे राइट करता जाएगा उस पे लॉक लेगा, थ्रू ट्रांजैक्शन उसके बाद लॉक रहे। जिस पे भी रीड करेगा उस पे लॉक। ठीक हो गया। ठीक हो गया, तो ये बात है। जवान खुद ही भेजते चीजों गलती से आपको भी ये सिंक्रोनस काम करना था अलग थ्रेड मोनोटिक लगा दी ना, वो दूसरा प्रोसेस कर रहा था। वो ब्लॉकिंग होता है तो आपको ब्लॉक करके रख देना है। मेन इवेंट लूप पे चलता रहने दे। वही ना, अगर मैं चला जाता तो इधर प्रोसेस ब्लॉक लेकिन वो भी अगर ब्लॉक कर देता, पानी ना लेकर आता तो ब्लॉक करके आप देखो मसला हो गया, बोलने लगे इनके भी इतना बुरा है लेकिन ये नहीं। अच्छा तो ये सिचुएशन है। ट्रांजैक्शन के पास अभी तक उस रो का लॉक है जिस रो में ये राइट करना चाह रहा है। ठीक हो गया, तो ये अभी तक ये क्वेरी कम्युनिकेटेड है डेटाबेस के पास, बट द डेटाबेस इज नॉट डूइंग एनी वर्क। दिस क्वेरी इज इन द क्यू, डेटाबेस के पास क्यू में लगी है कि ये मैं जब ये लॉक खाली होगा तब मैं ये काम करूंगा, लेकिन लॉक ये लॉक अप फारिग होगा जब वो पहले ट्रांजैक्शन खत्म 220 मिनट। पहले ट्रांजैक्शन। जब मेरी conversation मुकम्मल होगी और एक्चुअली आपका जवाब उस चलेंगे फिर उस लाइन आप भी साथ हैं? ठीक। हाँ जी। वो 20 मिलीसेकंड के बाद तो नई भी आ गई फिक्स वाली। हाँ। और E2 के साथ क्या होगा? E2 के साथ ये हुआ कि E2 शुरू में भी क्यों नहीं क्योंकि लॉक करता है। क्योंकि लॉक था ट्रांजैक्शन के पास। अब ट्रांजैक्शन का लॉक तभी रिलीज होगा जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। तो 20 मिलीसेकंड पर कंप्लीट होगी। वो क्वेरी कंप्लीट हुई थी, क्वेरीज हमारी 2 थी, ऊपर वाली 2 में 2 क्वेरीज हैं 20-20 मिलीसेकंड और नीचे वाली 3 में एक क्वेरी है 200 मिलीसेकंड। ठीक हो गया। ठीक है। 1 सेकंड ही मुझे लिखना चाहिए वो वहाँ लिख देना ना, बाद में लोग प्रेजेंटेशन देखेंगे। बाद में लिखेंगे। अभी तो और ये इस वजह से सर्व नहीं हो रही थी क्योंकि इवेंट लूप। ठीक है, लेकिन अब क्यों में ये था अगली बारी इसकी है। जैसे ही इवेंट लूप खाली होगा तो इसकी बारी है। ठीक है ना, तो जब ये इवेंट लूप खाली हुआ या भी क्वेरी रिटर्न नहीं हो रही है, मेन उधर कोई रोल किया तो अभी R1 की Q2 रहती है। हाँ अभी R1 की Q2 है, R1 की Q2 रहती है। ठीक है, इधर R5 Q1। ठीक है, अब हम जाते हैं मजीद फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। दिस इज 40 मिलीसेकंड्स आफ्टर t इक्वल 0। अब हम जाते हैं इधर। अब देखिए, अब ये जो आपकी क्वेरी थी, अब इस दौरान जब इसने इसने इवेंट लूप ले लिया, अब क्योंकि 4 इवेंट लूप्स बिजी हैं, अब ये क्यू में है। ठीक है, अब लॉग इसके पास है, ये कह रहा है कि मुझे जाने दो अंदर, मैंने काम करके लॉग रिलीज करना है। ये कह रहा है कि ये लॉग कौन लेके बैठा हुआ है, नाम दो मुझे। ठीक है, और ये कह रहा है कि भाई अब तो मैं आ गया। अब तो दोस्तों ठीक है, वो बेसिकली मैं वो मिसाल लेता हूँ इसकी कि एक कमरा है, उसके 4 दरवाजे हैं, उसके अंदर ढेर सारे खजाने के डब्बे पड़े। ठीक है, एक बंदे ने जाके एक खजाने का डब्बा खोला, उसकी चाबी ले आया, दूसरा बंदा गया अंदर। ठीक है, उसने कहा मुझे भी वही खजाने का डब्बा चाहिए, वो गया उधर ताला लगा हुआ। बाकी लोग और जब भी वो दरवाजे से अंदर आते थे ना तो ताला पीछे ताला लगा के लगाते थे। ठीक है, इवेंट लूप ब्लॉक करते थे। ठीक है, अब इसने एक वो डब्बा निकाला, वो बाहर चला गया, 5वां बंदा आके उसके दरवाजे से घुस के अंदर से ताला लगा। ठीक है, अब वो बाहर खड़ा है, वो कह रहा है मुझे अंदर आने दो, मैंने वो खजाना खोलना है। अंदर एक बंदा खड़ा है, वो इंतजार कर रहा है कि यार ये खजाना किधर है जो ताला लगा के गया। चाबी किधर? चाबी किधर? ताला लगा गया ना, चाबी ले गए। ठीक है, ये बंदा किधर है? ठीक है, मुझे बताओ।
और बाकी सारे अपने काम में मगन है, कोई उसकी सुन नहीं रहा, और दरवाजे सारे बंद है, वो बाहर रुका हुआ है, वो जब कोई बाहर आएगा तो ही मैं अंदर जाऊँगा, तो मैं वो खजाना खोलूँगा तो दूसरा बंदा अंदर उसके जाएगा। ठीक हो गया। जब पहली बार R1 वापस आएगा अंदर और वो अपनी Q2 परफॉर्म करेगा और फिर उसकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो, फिर ही वो लॉग रिलीज करेगा उस रो पे जिस पे R2 Q1 राइट करना चाह रही है। ठीक है, और फिर ये R2 Q1 चलेगी, उस दौरान R2 Q1 कुछ नहीं होगा। या R1 Q2 को किसी और थ्रेड में काम करने का मौका मिल जाता तो भी वो चाबी वापस कर देता। अब मसला असल में ये कि बाकी लोग आए हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं, वो लंबे लंबी क्वेरी चला रहे हैं। क्वेरी चले। ठीक है, इस तरह होगा, कोई आपकी क्वेरी छोटी होंगी, कोई क्वेरी ज़्यादा लंबी होगी। ठीक है, तो बेसिकली अब ये काम कर, अब ये भी लंबा काम करने बैठ गए, वो कह रहे हैं यार मेरा 20-25 सेकंड का काम है, बस मैं कर लेता हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई मेरा काम होता है, वो बदमाश है, वो अपना इवेंट सारी बदमाश है अपने सही। ठीक है, अपने अपने इवेंट ब्लॉक करके बैठे। ठीक हो गया। तो अब ये जो है ये रिक्वेस्ट अब सर्व नहीं होगी। ठीक है, इसका काम नहीं हो रहा इस वजह से कि जो जिस इवेंट लूप में जाके फिर काम करना था वो कवर हो गया, बाकी इवेंट लूप ऑलरेडी दे। इसको ये ब्लॉक करके बैठा है जो कि एक्चुअली कोई काम भी नहीं कर रहा, लेकिन अभी ब्लॉक करके बैठा है। एक भाई ब्लॉक कर दिया तो ब्लॉक कर दिया, क्योंकि जब तक मुझे डेटाबेस से रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक मैं नहीं चाहूँ। डेटाबेस रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा क्योंकि डेटाबेस रिस्पॉन्ड कर नहीं सकता क्योंकि रोल है। अब हम देखते हैं आगे। अब जब ये 200 मिली सेकेंड की क्वेरी पूरी होगी, ये वाले की ग्रीन वाली जो भी सबसे ये जब 202 मिली सेकेंड सिंस t = 0, क्योंकि ये 2 मिली सेकेंड स्टार्ट हुआ। ठीक हो गया, और ये 203 मिली सेकेंड्स होगा। ठीक है, तो जब ये 200 वाली कंप्लीट होगी ना, क्योंकि इसमें तो एक्चुअली 220 में कंप्लीट होना है, ये स्टिल ऑन हुई है। ठीक है, ये भी अभी तक इंतजार में है यार मेरी बारी का है, वो अभी तक लॉग इसके पास है। ठीक है, तो अब जब ये कंप्लीट होगी और ये कंप्लीट होगी साथ साथ ये, लेकिन ये वाली कंप्लीट होगी वाली 202 मिली सेकेंड्स में, और नीचे वाली होगी 203 मिली सेकेंड से। ठीक हो गया, जब ये कंप्लीट होगी फिर ये दोबारा आएगा इधर, और फिर वो 20 मिली सेकेंड बाद अपना काम करेगा, और फिर वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, और फिर वो लॉग रिलीज होगा। अभी क्वेरी भी हो सकती थी, और मतलब कि किसी केस में क्वेरी भी हो सकती थी, और किसी केस में क्या प्रोसेसिंग इतनी हो सकती थी कि आप प्रोसेसिंग की वजह से भी डिले कॉज कर रहे हैं। इन इवेंट लूप्स में सिर्फ क्वेरी हमारा आर्किटेक्चर ऐसा है कि इवेंट लूप में सिर्फ query है। ठीक, जिस सिर्फ हमने एलकेमी को दी नहीं, क्योंकि एलकेमी कहता है मैंने इवेंट लूप ब्लॉक कर वो कहता है यार ये ब्लॉक कर। ठीक है, मैं और कोई प्रोसेसिंग कर। ठीक है, लेकिन ये बेसिकली मसला है। और एक्चुअली जब वो दूसरी क्वेरी भी चल जाएगी ना तो भी लॉग रिलीज नहीं होगा, क्योंकि कंट्रोल वापस आएगा एलकेमी के पास, और फिर वो दोबारा कहेगा कि आप वो ट्रांजैक्शन कमिट करो, जिसका मतलब है कि अब वो ट्रांजैक्शन लिफाफा पूरा हो गया, अब वो लॉग रिलीज कर। तो अगर उस दौरान कोई और आ गया, अब उन्होंने क्वेरी भी पूरी कर ली और उस दौरान कोई और आके बैठ गया, तो अब उसका भी इंतजार करने बैठ जाएगा सिर्फ ये बताने के लिए कि लॉग छोड़ दो। अब तो बिल्कुल ही काम मुकम्मल है, सिर्फ उसने कहना है कि यार लॉग रिलीज कर दो, लेकिन वो नहीं, क्योंकि उसको वो जाने जब तक वो, क्योंकि डेटाबेस से कम्युनिकेट करने का सिर्फ तरीका ये 4 में से है, और अगर इनको कोई ब्लॉक करके सबको ब्लॉक करके बैठा हुआ है तो वो बैठा। और ये देखिए इतनी देर से इस इधर कोई काम नहीं हो रहा, जबकि इधर सिर्फ 20 मिली सेकेंड का काम जबकि है। 20 मिली सेकेंड का काम था, और इतनी देर कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, नॉट तो बेसिकली ये मसला है। इसके आगे भी ड्राइंग कंप्लीट की जा सकती है, लेकिन आई थिंक जो कंसेप्ट है वो डेमोंस्ट्रेट हो गया। लेकिन लॉग डालने में भी छूट तो जाएगा अब लेकिन छूटेगा तब भी जब वो उसको कहेगा कि आपका ट्रांजैक्शन कमिट करो या रोल बैक करो जो भी, या फिर वो टाइम आउट हो जाएगी। मतलब आपने कहा दूसरी क्यूरी एग्जीक्यूट की और फिर दोबारा उसने मेन इवेंट लूप को दूसरी करके दे दिया, हाँ। फिर उस पर कोई और चलना शुरू हो गया। कोई और चलना शुरू हो गया। आपने देखा है frame.tdb.commit होता है, हाँ। वो अलग एक और उसमें चलेगा, तो मतलब उसकी बारी तो आएगी ना, उसकी बारी उसकी बारी नहीं आएगी। कभी ना कभी तो आएगी, कभी ना कभी तो आएगी, लेकिन जब तक इवेंट लूप खाली होगा तो बारी आएगी ना। हाँ। अब ये देखिए ना, अब ये जो इवेंट लूप्स हैं हमारे सिस्टम में 8, अगर मैं 9 क्वेरीज भेज दूँ, ठीक है, जिनमें से बेसिकली अगर कोई 2 क्वेरीज एक डेटाबेस पे राइट करना चाहती है तो एक तो कोई काम नहीं करेगी, कोई एक ट्रांजैक्शन कोई काम नहीं करेगी जब तक कि सारी ट्रांजैक्शन मुकम्मल होगी किसी तरह, मतलब कोई एक ट्रांजैक्शन, मतलब समझने बात, मतलब थोड़ी सी मैंने गलत बात कर दी, लेकिन बेसिकली कोई और एक ट्रांजैक्शन मुकम्मल होनी चाहिए। थोड़ी सी वो भी होता है कि क्वेरीज थोड़ी मल्टीपल होती है तो स्विच होती है। इसी को हमें 2 केस किया, अगर 3 तक करें तो गोया कि 2 इवेंट लूप ब्लॉक हो जाए। अगर 2 डिपेंडेंट क्वेरीज हैं, बेसिकली 3 आने की, मतलब आपने 2 लिया, किसी एक request, आपके पास R1 R3 भी भी कर कर रहे रहे हैं, हैं,
आप R3 भी कर लेते लेकिन तीनों ने एक ही रो में राइट करना था। हाँ हाँ, तो बिल्कुल जिस तरह ये डॉटेड है ये भी डॉटेड है, ठीक है। और जो n+1 प्रॉब्लम है उसकी ओरिजिनल डिस्कवरी इसी तरह हुई थी कि हम n+1 एक ही रो में राइट करा देते थे, तो जो n होते थे वो ब्लॉक हो जाते थे और एक जो है वो 1 मिनट बाद राइट करके कहता था कि मैं 1 मिनट बाद मतलब वो क्योंकि ट्रांजैक्शन का लॉक का टाइम आउट जो है वो 1 मिनट है, 50 सेकंड्स, तो वो ये ट्रांजैक्शन के लॉक की इंतजार में है। और जब 50 सेकंड पूरे हो जाएंगे तो ये कहेगा कि भाई ये काम, तो फिर इसको डेटाबेस कहेगी कि ये काम नहीं हो सकता, फिर वो अपना इवेंट लूप खड़ी करेगी और फिर वो लेवल आ गया जिसका जो भले बेचारा लॉक पकड़ के इंतजार कर रहा है। ये बेसिकली लॉक वेट टाइम, ये वो लॉक वेट टाइम होता है जो 50 सेकंड लगते हैं इसको। और अगर लॉक टाइम आउट नहीं भी हो रहे तो भी दिस इज नॉट गुड, ठीक है ना, कि चीज़ें आपकी चल रही हैं ब्लॉक, ठीक है ब्लॉक है। और अब ये जो है, अब ये इवेंट लूप जो है इसमें कोई काम नहीं हो रहा, इसकी जैसे जो करी कम्युनिकेट कर रही है चल तो रही नहीं, लेकिन इसकी वजह से इस दौरान कोई और क्वेरी, अब आपके थ्रूपुट जब 3 पे लिमिट हो गई, आप एक वक्त में 3 क्वेरीज कम्युनिकेट कर सकते हैं जिस तरह की मेंशन करो, और वही अगर 3 बस आ जाए तो फिर आप सिर्फ एक मिनट पे फिर आज भी। और असल में वो अगर उसी पे 5 आ रहे फिर तो आपको कार्य नहीं कुछ नहीं करना, फिर टाइम आउट फर्स्ट फिर टाइम आउट कर फिर तो टाइम आउट कर। यानी ये सारे बस आगे बैठ गए। हाँ जी, बेसिकली एसिंक्रोनिसिटी जो हमने डाली थी उसमें कुछ और मसाइल हैं। एक तो ये मसला हो गया, ठीक है, एक तो इवेंट लूप, एक तो बात होगी, 2-3 बातें होगी, रिकैप करते हैं। सबसे पहला मसला ये कि यू कैन ओनली स्पॉन सो मेनी थ्रेड्स, आप इन्फिनिट थ्रेड्स नहीं स्पॉन कर सकते, ठीक है। आपकी इवेंचुअली आपका हार्डवेयर आपको लिमिट कर देता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको लिमिट कर देता है, मेरी रैम खत्म हो गई है, मेरे रजिस्टर खत्म हो गए, जो भी, अब इससे ज़्यादा थ्रेड्स मैं नहीं चला सकता, ठीक है। जबकि कोर टीम्स जो हैं वो आप बहुत ज़्यादा चला सकते हैं, लाखों में चला सकते हैं, लिमिट उस पर भी है, लिमिट हर चीज़ पे है क्योंकि इन्फिनिट रिसोर्स मैटर है, लेकिन वो लाखों में चल जाए क्योंकि थ्रेड का कंटेक्स्ट जो है वो काफ़ी लार्ज होता है कोरोटी की कंटेक्स्ट, ठीक है। कोरोटी एक ही साइड में होती है, उसका थोड़ा सा कंटेक्स्ट होता है, 2-3 वेरिएबल होते हैं, वो रैम नहीं पड़े होते हैं, वैसे भी रैम में रहते हैं, ठीक है। जो थ्रेड करती होती है उसकी पीछे और बड़ी साइंस होती है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे, विच इज़ बियॉन्ड स्कोप ऑफ डिस्कशन। अच्छा, एक ये हो गया, एक तो आप इन्फिनिट इवेंट बना दें, दूसरा ये कि अगर आप बहुत सारे बना भी दें, एंड बना दें, वेयर एंड इज वेरी लार्ज, आपके पास n+1 रिक्वेस्ट अगर आई तो जिनमें से कोई 2 जो है वो एक ओवर राइट करें तो आप बैठ गए, ठीक है। कम से कम आप एक अच्छा खासा हिसाब पर बैठ गए, ठीक है। अब तो वंस अगेन ये भी मसला है। उसके अलावा ये तो हुई इवेंट लूप का, इवेंट लूप के मसला, ठीक हो गया। अब इस पर डिस्कशन कंप्लीट हो गई। अभी हमारे SQL एल्केमी की यूजेज के अंदर एक और प्रॉब्लम भी है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। हम मतलब एसिंक्रोनिसिटी डाली लेकिन बेसिकली थोड़ी सी रहेगी, उसके लिए एक सवाल पूछना जरूरी है शुरू में, लेजी लोडिंग क्या होता है। लेजी लोडिंग तो एक मेरे ख्याल में लैंग्वेज इंडिपेंडेंट टर्म है और कंटेक्स्ट इंडिपेंडेंट टर्म है। कोई लेजी लोडिंग का पता है जी, वो कुछ डेटा लोड हो गया, वो दिखा दिया, उसके बाद बाकी लोड करना शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसे जरूरत बिल्कुल पड़ने ऐसे पे नहीं। बेसिकली वो जब जरूरत पड़ेगी तो फिर आपको डाटा देगा, मतलब जरूरत पड़ेगी तो चीज़ आएगी वरना नहीं। हाँ। यानी आपने एक जगह फॉर एग्जांपल आपने कहा रीड रो, उस दिन तो मैंने रो पढ़ ली, अब आपने काम करते रहे, एक्चुअली पढ़ी छड़ी कोई नहीं, आपने फिर कहा इस रो का मुझे मुझे पेशेंट दे दो, मैंने दे दिया। आपने कहा इस पेशेंट का मतलब काफ़ी 10 सेकंड बाद आपने कहा इस पेशेंट का मुझे नाम दो। मैंने कहा अच्छा, तुमने तो वाकई नाम मांग दिया। अब वो मौके पे कोई नहीं करेगा और निकाल के दे देगा। आइडिया ये है कि आप डेटा मांगते हैं, आपको यूई की सारी का सारा चाहिए नहीं होता, ठीक है, तो जब चाहिए वो सब खुल जाएगा। तो ये है लेजी लोडिंग का कंसेप्ट। ईगर लोडिंग इसको कि जब आप डेटा मांगेंगे उसी वक्त सब कुछ लोड करेगा, ठीक है। आप कहेंगे मुझे अब्दुल्ला की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, हमारे सिस्टम के मैसेज में पेशेंट अब्दुल्ला है, उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, वो जाएगा, वो देखेगा इसकी तो फॉरेन की पड़ी है डॉक्टर की, बेसिकली सारे रिलेशनशिप, वो डॉक्टर की सारे रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में देखें सारे रिलेशनशिप, ठीक है, सारे रिलेशनशिप जॉइंट शॉइंट सब जहाँ उसका लिंक है ना पूरा वो ऊपर से शुरू होकर पूरा ट्री उठा के जाएगा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। लेजी लोडिंग में क्या करेगा, आप थोड़ी सी डेटा बेस के नेक्स्ट में आ जाए कि अगर मैंने कहा है कि अब्दुल्ला का डेटा चाहिए मुझे, तो वो सिर्फ वो पेशेंट के टेबल में जाएगा और वो नेम इक्वल अब्दुल्ला उठाएगा और जो बंदा मिलेगा उसके अंदर जो कीज होंगी ना वो डेटा उठा के दे देगा
और जो फॉरेन कीज पड़ी हैं दूसरी रिलेशनशिप की वो नहीं उठाएगा, वो कहेगा अगर वो तुम्हें चाहिए होगी ना तो वो तुम्हें मैं उस वक्त लेगी, अभी मैं लेगी, महसूस मैंने नहीं कहा, ठीक है। जब अगर क्योंकि प्रॉब्लम चाहिए तो होगा नहीं, अब तुम पेशेंट का डेटा मांग लो, प्रॉब्लम तुम्हें डॉक्टर की पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं चाहिए, यू डोंट नीड टू नो कि डॉक्टर का एड्रेस क्या है, ठीक है ना। तो आई एम नॉट या इस पेशेंट का गार्डियन क्या या है, चाहिए तो शायद कोई एक चीज होगी उनमें से। हाँ, आपको चाहिए पेशेंट का फर्स्ट नेम और मैं आपको डॉक्टर की बच्चे का फर्स्ट नेम ना के भी दे दूँ साथ, तो टाइम लगेगा मेरे पास, रिसोर्स जाएगा मेरे पास, तो हम कहते हैं ये ले लीजिए, ठीक है। कि हम कहेंगे जब अगर तुमने मांगी ना डॉक्टर के बेटे की पहला नाम मांगा तो फिर हम तुमको उस वक्त ला के दे देंगे। अभी ईगल लोडिंग ये है कि आप गए, आपने देखा क्या क्या रिलेशनशिप है, कहाँ कहाँ की फॉरन की पड़ी है, इसके बाद पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन उठा के अभी फॉरन ले गए, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने वो आपने नहीं पूछा कि आपका ख्याल है कि आपका ख्याल में इसको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। इसने मांगा अगर मेरे से अब्दुल्ला पेशेंट की इन्फॉर्मेशन, तो अब मैं इसको क्या पता यार, इसको जरूरत पड़ी है, सारी दुनिया जानती इन्फॉर्मेशन जितनी भी उससे रिलेटेड है, पेशेंट की, मेडिकल डिवाइस की, ये वो सब कुछ वो सारी उठाती है, ठीक है। तो आइडियली हम चाहते हैं कि लेजी लोडिंग हो, ईगल लोडिंग हम ही चाहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये दुरुस्त आइडिया है और ये आइडिया बेसिकली। अब हम और इनकी रिलेशनशिप्स को किस तरह यूज़ करते हैं, मतलब जवाब ऊपर ही है, बेसिकली हम लेजी लोडिंग करते हैं उनकी, और मतलब थोड़ा सा हम असल में सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं कि जैसे मैं अब मुझे एक्सप्लिसिटली लिखना नहीं पड़ता, गेट डॉक्टर क्वेरी में लिखना नहीं पड़ता डॉक्टर वेयर डॉक्टर आई डी इक्वल अब्दुल्ला डॉट पेशेंट आई डी, ठीक है। मैं कहता हूँ अब्दुल्ला डॉट डॉक्टर, ये ORM जो है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग कहते हैं इसको, ये बेसिकली रैपर होता है थोड़ा सा डेटाबेस के ऊपर। आपको पाइथन के ऑब्जेक्ट्स या जिस भी लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं उसमें आपको टेबल के अगेंस्ट ऑब्जेक्ट्स बना के देते, और उसमें आप रिलेशनशिप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अब्दुल्ला डॉट डॉक्टर के अंदर आप वो डॉक्टर की टेबल की रेफरेंस दे दें और वहाँ से वो खुद ही वो क्वेरी बेसिकली एमिट कर दें, ठीक है। बजाय इसके कि आपको बार बार क्वेरी लिखनी पड़े और इतना सोचना पड़े कि ज्वाइन लगाओ इधर लूँ ये करो, ठीक है। वो खुद उसको हैंडल कर देगा। अल्केमी इज ORM, हर हाँ। बेसिकली इस तरह काम करता है। अच्छा, तो अब मैं कहता हूँ प्रिस्क्रिप्शन डॉट डॉक्टर डॉट फर्स्ट नेम अगर मैं लिखता हूँ, अगर मैंने प्रिस्क्रिप्शन का डाटा गेट किया, अब हम लेजी लोडिंग के कंटेक्स्ट में जो हमारा काम है हम लेजी लोड करते हैं। मैं कहता हूँ सिलेक्ट क्वेरी करता हूँ प्रिस्क्रिप्शन को, ठीक है। वो एक प्रिस्क्रिप्शन का मुझे ORM जो है मुझे उसका ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करता है, ठीक है। क्योंकि ORM जो है वो अपनी नेटिव लैंग्वेज की क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बना के देता होता है, उसका मकसद ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, रिलेशनल डेटाबेस के ऑब्जेक्ट मैपर बेसिकली इसके लिए। अब मैं कहता हूँ प्रिस्क्रिप्शन जिस डॉक्टर ने लिखी थी, प्रिस्क्रिप्शन डॉट डॉक्टर डॉट फर्स्ट नेम, मुझे उस डॉक्टर का फर्स्ट नेम चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर तो आपने ईगल लोड किया हुआ था तो उसने ये डेटा ऑलरेडी उसके पास था, वो आपको रिटर्न कर। अगर आपने ईगल लोडिंग ऑन नहीं की तो फिर क्या होगा, क्वेरी है। जब आप पहले प्रेस्क्रिप्शन आपने पढ़ी थी और आपने लेजी लोडिंग की थी तो उसने प्रेस्क्रिप्शन की रूट कीज ले आया, फॉरेन कीज उठा के ले आया था, लेकिन वो डेटा नहीं, पूरी रो नहीं उठा के लाया। अब जब ये करेंगे तो फिर उस फॉरेन की के मुताबिक वो रो भी उठा के लाएगा, क्योंकि अब आपने मान लिया अपने। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ना कि 100 प्रेस्क्रिप्शन मैंने निकाली हैं और उन सब के डॉक्टर्स के फर्स्ट नाम लिख लें तो मैं 101 क्यूरी करूँ। अगर इस तरह करेंगे रूल लगा के प्रिस्क्रिप्शन डॉट एक क्यूरी में तो सारी 100 प्रेस्क्रिप्शन आ गई, और अब हर प्रेस्क्रिप्शन में जब मैंने डॉक्टर को एक्सेस किया तो एक क्यूरी गई, तो बोला कि 100 यानी कि n+1 हो जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। वंस अगेन दिस इन इटसेल्फ ये अच्छी बात है, क्योंकि हर क्वेरी की कॉस्ट है। अगर मैं डेटाबेस से एक रो रीड करूँ ना, या मैं उससे 100 रोज रीड करूँ, 100 रोज रीड करूँ, तो बहुत छोटा फर्क होगा। अगर मैं एक टेबल में से रीड कर रहा हूँ तो एक्चुअली डेटाबेस इतनी तेज़ है कि उस एक सिमिलर अमाउंट ऑफ टाइम में रिटर्न कर लेगी। अगर एक रो रीड करने में 5 मिलीसेकंड लग रहे हैं तो 100 रो रीड करने में उसको 6 मिलीसेकंड लगेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं रो बाई रो रीड करूँगा तो 5 मिलीसेकंड हर दफा लगेगा और फिर उसको 500 मिलीसेकंड लग जाएगी 100 रो रीड, नॉट गुड, ठीक है। अब अभी भी मसला मुकम्मल नहीं, एक और मसला इसी से रिलेटेड एमिटिंग क्वेरीज। क्वेरी एमिट करने का बस थोड़ी सी डेफिनेशन करते हैं। क्वेरी एमिट करने का मतलब है कि जो आपका प्रोसेस चल रहा है, जो भी एल्केमी का या पाइथन का सर्वर चल रहा है, वो एक क्वेरी डेटाबेस को कम्युनिकेट कर रहा है और कह रहा है इसको एग्जीक्यूट कर, ठीक है। इसका मतलब है इसको कहते हैं एमिटिंग अ क्वेरी, ठीक है। तो जब आप वो डॉट करके वो डॉट करेंगे उस वक्त वो एक क्वेरी एमिट होगी और जो प्रॉपर टर्म है उसकी वो एमिट है, क्वेरी एमिट होगी और फिर वो सर्व होगी, आपको डेटा आएगा, फिर आप ठीक हो गया। अब जब भी क्वेरी एमिट होती है, एल्केमी क्या है, एल्केमी बदमाश है। एल्केमी ब्लॉक करके वेट करता है,
जब भी क्वेरी मिट होती, अब हमने इतनी बड़ी साइंस लगाई थी sal.gdb.query को वेट करने की, ठीक है, लेकिन हम ORM रिलेशनशिप्स को जब एक्सेस करते, लेजी लोडिंग को, उस वक्त हम वेट नहीं करते। वेट करते हैं? नहीं करते। उस वक्त क्वेरी मिट होती है, उस वक्त क्वेरी मिट होती है और वो मेन इवेंट लूप को ब्लॉक कर देता है। मेन इवेंट लूप ब्लॉक हो गया, अब जब तक ये क्वेरी रिटर्न नहीं होगी तब तक कोई और काम नहीं हो सकता। और अगर आपने लूप लगा के वो सारे पेशेंट के डॉक्टर 100 निकाले हैं तो 500 मिली सेकेंड तक कोई काम नहीं होगा। सिर्फ सारी क्वेरी, सारी APIs, कोई आपके हजारों लोग कनेक्टेड हैं और वो सब बैठे हैं इस इंतजार में कि इस बाबूजी के 100 डॉक्टर आएंगे तो हम आगे जाएंगे। ये वजह कि डॉक्टर आपका सिस्टम ठीक हो गया। तो बेसिकली ये वजह थी कि हमने क्वेरी मिशंस को शिफ्ट किया था थ्रेड पूल में, कि क्योंकि वो SQL एलिमेंट ब्लॉक कर देता है। लेकिन जो लेजी एक्सेस है वो मेन इवेंट लूप से क्वेरी एमिट करता है और फिर हमारा मेन इवेंट लूप ब्लॉक हो जाता है और इस वजह से हमारी डेटाबेस इतनी परफॉर्मेंट है। तो जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो थोड़ा सा दूर देखा, एक स्टेप रह गया इसमें। तो जो हमने एसिंक किया एक्चुअली हमारा कुछ हिस्सा सिंक्रोनस रह गया और मेरा अंदाजा है कि 10 to 15% क्वेरी जो है वो हम इस तरीके से मिट करते हैं। और में आप लोगों के इसी सिंगल ओपिनियन होंगे फिर उल्टा अच्छा 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 well that's even a better बेहतर एक्सप्लेनेशन है चीज़ों की, जिस तरह का हमारा सिस्टम जिस तरह का हमारा तो एनीवे तो point being कि this is why it's not performing. This is also why it's not performing. दिस इज आल्सो But अगर ये 85 है तो फिर एक्चुअली this is why it's not performing. मैं तो मैं मेरा एस्टिमेट रोल रहा था क्योंकि जिन एरियाज में मैंने काम किया था so that's it. बेसिकली हमारी API परफॉर्मेंस थी और इसमें वो सारी वो कोर टीम वाला इशू अगर ना होता तो सब मिस करना कोर टीम वाला इशू था वो जानना जरूरी था उसके ऊपर और ये इसी वजह से ये implementations क्योंकि कई जब टेस्टिंग शुरू की तो नंबर्स ऐसे आ रहे थे जो एक्सप्लेन ही नहीं होते थे। अच्छा, मेरे ख्याल में एक बड़ा जो बाकी लोगों के लिए सोचने वाली बात होगी, वहाँ मेरे ख्याल में आप हेल्प कर सकते हैं कि सोचा कैसे प्रॉब्लम को इसकी जड़ तक पहुँचे, वो क्या थॉट प्रोसेस था जिसके ज़रिए चले और इस प्रॉब्लम तक ये फिर कहा कि ये भी मसला है, ये भी मसला है, और ये भी मसला है, और ये भी मसला है। मतलब और वैसे तो ये मैंने डिले नहीं किया, ठीक है। इसमें एक्चुअली इधर तकरीबन हर बंदे मुनीब साहब की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, माज की भी थी, माज के साथ मैंने डिस्कशन की, सामा से भी मैंने चीज़ें पूछी, बीच में पूछते रहता था डेटाबेस के लिए किस तरह हो रहा है, ये चीज़ किस तरह हो रही है। और एक कंट्रीब्यूशन वो की भी थी कि वो जो प्लेयर बनाया था सर में, उसकी वजह से इशू रिक्रिएट करना बड़ा आसान हो रहा है। और मेरे ख्याल में वो चीज़ थी जो मुझे कम अज़ कम उस हद तक लेके गई कि जब वो बार अब असल में इशू एक बार आ जाए तो बंदा भूल जाता है। सरफराज साहब से भी एक्चुअली बड़ी डिस्कशन की थी मैंने इस बारे में, मतलब काफ़ी लोगों से डिस्कशन की थी क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, देखने में अभी समझाने में आसान है लेकिन इतना भी साफ नहीं है समझ में। मतलब एक्चुअली समझाने में भी 4:30 बजे आए थे, 7 बज गए फिर समझ पूरी आई है। तो मतलब जितना इनको समझाने में टाइम लगता है उसको बहुत ज़्यादा उसको याद करने में। तो खैर काफ़ी लोगों की डिस्कशन इसमें शामिल थी और बेसिकली जो सबसे ज़्यादा फायदा था असल में वो इसी बात का था, एक ये कि लोगों से आप डिस्कशन करें, आइडिया बाउंस ऑफ करें और मतलब वो इन्वायरमेंट हो सारे लोग, और एक ये कि आपको विजिबिलिटी हो कि प्रॉब्लम आप बार बार रिक्रिएट कर सकें। तो असल में क्योंकि वरना एक दफ़ा वो सिस्टम ठप हो गया, रीबूट कर दिया, लॉग उड़ गए, फिर आप बैठे और असल में वो इंस्टेंटेनियस पता नहीं एक वापस करना है एक स्लाइड, यानी वो जो टाइम वाली स्लाइड है, यानी मेरे को सबसे यानी इसको इतनी डेप्थ तक कैसे सोच पहुंची, ये है ना सवाल मेरा। इस डेप्थ तक उसकी प्लेयर से पहुंची और डिस्कशन से पहुंची, ठीक। मतलब वो प्लेयर था उसमें बार बार असल में बार बार एक प्लेयर में है जो एक्चुअल API कॉल जो आती है ना हमारे सर्वर को, उसको लॉग करी जाते हैं। तो मैंने एक प्लेयर बनाया सबसे पहले, अब हुए कहने पे मुझे तो उस वक्त पॉइंटलेस ही एक्सरसाइज लग रही थी लेकिन मैंने बना रहे थे कि बेसिकली वो लॉग्स को पढ़ता था और फिर उतने टाइम डिले के बाद वो क्वेरीज भेजना शुरू कर देता था।
और जिस तरह जो हमारे एक्चुअल डॉक्टर्स API कॉल्स कर रहे थे उस तरह एक्चुअली उसी एक्चुअल के मुताबिक हमारे API कॉल्स आना शुरू हुई, और जब भी ये करते थे तो वो बाकी ठप हो जाता था सिस्टम। तो पहले एक बार ठप किया, चलो ठप हो गया, अब आगे ठप के बाद इस डेप्थ तक कैसे पहुंचे? मतलब वो तो वहाँ फिर इसके बाद इसकी यूज नहीं, क्योंकि पहले तो वो लॉग करता था डेटा, ठीक है, वो जो लॉग होती है वो डॉकर की लॉग होती है, उसके अंदर भी इसी तरह ढेर सारा लॉग, फिर वो उसका मैंने वो टेबल बनाया, वो मुनीक साहब ने देखा था, उस्मान ने भी देखा था, ठीक है, वो लाइव अपडेट होता था जिस तरह आप MySQL में क्वेरी करेंगे डेटाबेस को, वो जिस तरह वो टर्मिनल में तो वो प्लस और माइनस नाम के वो टेबल बना देता है, तो उस किस्म का टेबल बनाया मैंने एक्चुअली सोचा था कि तस्वीर डालूंगा क्योंकि थोड़ी सी लेकिन खैर तो वो टेबल बनाया असल में, फिर असल में क्योंकि इस तरह पढ़ते जाए ना, वो लॉग इतनी सारी आती जाए तो उसमें बंदा बैठ से घूमता है यार, कंट्रोल F लगा लगा तो एक दफ़ा करते हैं, 2 दफ़ा करते हैं, उसके बाद बंदा वैसे ही नींद आने लग पड़ती है यानी इधर बहुत एनर्जी लगी हुई। पहले मैं इस तरह कर भी रहा था, मैं उसमें बहुत यानी ये energy मजाक मेरे ख्याल में गोइंग इनटू दिस डेप्थ वाज वेरी हार्ड। तो जाहिर है कुछ जान मारी, कुछ डिस्कशन की, मगर एक ज़रूरी था कि यार डटे रहो, सोल्यूशन मिलेगा, बजाय इसके कि बज़ाहिर टेम्परेरी एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, उसको थोड़ा सा सॉल्व कर, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, फिर थोड़ा सा सॉल्व कर, डेप्थ तक अंडरस्टैंड। अब कंक्लूजन बताइए, अब तो है हमारा सिस्टम में गड़बड़ी है। हाँ जी, अच्छा, तो बेसिकली अब ये चीज़ मसले तो पता चल गए, तो हमें क्या करना है, ये मेरा मुनीर साहब के अलावा मुनीर साहब के अलावा बाकी माल साहब के भी अलावा सबसे पहले खत्म हो। हाँ? ये जो सबसे एंड पे प्रॉब्लम बताई है जो 85% कह रहे हैं, हाँ। इनके मुझे भाई ने काफ़ी मुझे जो समझाया अभी रिसेंटली, वो यही कहा है कि इसका यूजेज सबसे पहले ख़त्म किया जाए। क्या इससे प्रॉब्लम हल हो जाएगा? प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम तो हो जाएगा, मतलब जो इतनी क्यूरीज जाती है हमारे लूप में, अक्सर जगह हम डॉट यूज़ कर रहे हैं। क्या मैं गारंटी दे सकूंगा कि ना क्वेरी चली तो मेरा गर्दन उड़ा देना? मैं करता ही सबको पता ही होगा। क्यों जी? सुना होगा? मतलब अगर कोई ना नहीं, चले मैं ये कहता हूँ आपने जो कोड लिखा है ना, जी, जी। जो कोड लिखे, जी। अगर वो ना चलेगा ना तो चले। आपको इतनी जिम्मेदारी, कोड लिखने के बाद इतनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि सर जी अगर कोड ना चल रहा ना तो बेशक मेरी गर्दन उड़ा दो। ठीक है सर, जी जी ठीक है। तो इतनी गारंटी आपने देनी है। क्या अगर वो आप मेन लूप से वो चीज़ निकाल देंगे या इम्प्रूव कर देंगे या ईगर लोडिंग कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि आपने ईगर लोडिंग की, जी। अब क्या होगा, मेन इवेंट लूप ब्लॉक नहीं होगा, जी तो क्या ये हल हो जाएगा? इस डायग्राम से अगर मैं कहूँ ना तो बेसिकली 2 चीज़ें हैं जो उन्होंने बता दी। एक वो जो क्या क्या बता दें? आपने क्यूरी तो चलो ऑप्टिमाइज कर ली, हाँ। ठीक है, आपने कहा कि ये क्यूरी लिखी मैंने पूरा, यानी और भी गलतियां कर रहे थे बहुत लेकिन सारी, कि कई बार आपको डाटा होता भी था फिर भी क्वेरी कर लेते थे। इसमें हमने जो कहा कि लॉग जो है वो ट्रांजेक्शन रखती है, क्यूरी नहीं रखती। हाँ। क्यूरी तो लेकिन होगी तो वैसे 20 मिलीसेकंड पे आप 2 मिलीसेकंड पे ले आए, ठीक है, तो ट्रांजेक्शन के पास आपका लॉग है। तो सवाल ये है कि उस ट्रांजेक्शन को शॉर्ट किया जाए कि भाई ट्रांजेक्शन जैसे ही ओपन हो, मैंने राइट किया, फौरन ट्रांजेक्शन क्लोज हो जाए। ये नहीं कि मैंने अपनी रिक्वेस्ट के शुरू यानी में उसको आपने हाँ। डबल तेज कर दिया, हाँ। तो ठीक है, डबल मैंने कैपेसिटी हो request के शुरू जाएगी, में- गारंटी डबल लोड आएगा, फिर सिस्टम बैठ जाएगा। लोड तो डबल होता है, मतलब उम्मीद है कि लोड ज़्यादा होगा, बाद आपकी दुरुस्त है। मतलब उस ये भी इम्प्रूव कर देगा कुछ, हाँ। हर चीज इम्प्रूव कुछ ना कुछ तो करेगी, लेकिन मगर मैं improve तो गारंटी executor कैसे ने दे किया सकता? हाँ, इम्प्रूव तो शायद एग्जीक्यूटिव ने भी किया था, लेकिन वैसे एग्जीक्यूटिव में रहता है। एग्जीक्यूटिव किसने? ये थ्रेड पूल। हाँ, yes। और थ्रेड पूल मतलब एक टेम्पररी रिलीफ देने के लिए तो सिर्फ ये 8 को 30 कर दो, तो वो मल्टी एक्स तो वही करते हैं, मगर ये बड़ी शॉर्ट लुकिंग अप्रोच होगी। ये उसी तरह है, इस 8 को 50 तो निकाल दिया कर 8 को 50 कर दिया, वही, लेकिन इससे सिर्फ ये हुआ है कि टाइम खरीदा है 2 महीने मिल गए। 2 2 महीने मिल गए। अब 2 महीने यानी अभी एक जॉब भी आके सिस्टम को बिठा देता था। यानी जो इसने प्लेयर बनाया, मैंने शुरू में इसे कहा कि प्लेयर ऐसा बनाओ जिसको मैं कहूँ अब 2x पे चलना, अब 5x पे चलना, तो वो जल्दी इसीलिए पकड़ा गया कि वो उसे 2x पे चलाया, 2x पे आ गया। 1x पे उसने आना था, मतलब हमें पता था आज के दिन शिकायत आई है गुजरात से,
तो उसको ज़रा पहले एनालाइज किया, ज़रा उसकी क्वेरी शोरी देखी, टाइम देखे, यार 15 सेकंड लग रहे हैं क्वेरी में, ये लग रहा है, ये लग रहा है, तो ये पता लगा आज की चीज़ों को अगर रिपीट किया जाए तो प्रॉब्लम आ गई। तो मैंने इसे कहा कि प्लेयर ताकि आज के दिन को प्ले करें, प्लेयर बनाया, साथ ही मैंने कह दिया कि इसको ना मल्टी एक्स प्लेयर भी करें, ताकि हम एकदम सिमुलेट करें कि 2 डॉक्टर काम करें। यानी कि 2 दिन का सारा काम आपने एक दिन में चला दिया। हाँ। अगर आप एक दिन का 2 एक्स चलाएंगे तो ऐसा होगा कि एक दिन में 2 डॉक्टर। 2 डॉक्टर हाँ। ठीक है, डॉक्टर्स आपने हाँ, मल्टीपल मतलब 2 यूज़ कर। हाँ, तो 2 पे ही 5 मिनट में आ गया, 2 में तो काफ़ी जल्दी आया था। बाहर पर 5 मिनट तक चला, ये भी कह सकते हैं काफ़ी देर बाद आएगा, 10 मिनट तक उसे 3x करते तो और जल्दी आ जाता। यानी हालांकि कुछ सर्वर बैठा है और उसने तो हज़ारों लोगों को सर्व करना है। एक तो सोल्यूशन जो है वो अपने पास लोकल स्टोरेज है, कैशिंग या ऑफलाइन डाटा जिसको हम कहते हैं। हमें क्या पता डेटाबेस में हमने रखा हुआ है सारा बैकएंड है, उसे क्या पता कब किसने क्या मांग लेना। एक्चुअली इससे भी फायदा होगा क्योंकि क्वेरीज कम बढ़ जाएंगी सर, सारी चीज़ें फायदे, लेकिन सब चीज़ें फायदे वाली हैं। असल सब चीज़ें सोल्यूशन की बात कि क्या होगा, क्या हम करें कि गर्दन में मसला उठे। ही ना हो, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। हमने जो कंप्यूटर लिया हुआ है ना AWS का या जो सर्वर हमने खरीदे हैं यार, उस पर सब कुछ हो सकता है। उस पर आप स्काईप खेल सकते हैं, उसमें एक उस पर सवाल फेसबुक है, चला सकते हैं, उस पर आप फेसबुक चला सकते हैं। बीच में आपने एक बात की थी कि ये जो हमने इवेंट्स लोग चलाए हैं, ये जो थ्रेड्स लाए हैं, ये 8 की लिमिट है और नहीं, हमने लिमिट मतलब किया, हमने आज उसे बढ़ा के 50 कर दिया, मतलब हम अभी वो 50 तो कर ही नहीं, और उससे 50 दो करने से उसको 20x पे चल जाता है। लेकिन जब मैंने सामने एक और बात की थी कि जो कोर रूटीन्स हैं वो लाखों में चल सकती है, हाँ, वो कैसे फायदा देगा? एग्जैक्टली असल में हल ये है क्योंकि एग्जीक्यूटिव अपडेट में 50 किए ना, वो भी हम कुछ हज़ार कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन हज़ारों में लिमिट आती है, लेकिन डॉक्टर मरे हज़ारों से ज़्यादा नहीं है, हज़ारों से ज़्यादा, ठीक है, या कम से कम हम एक वक्त में अगर असल में एक बंदा होता है वो रिक्वेस्ट भेजता है, सिर्फ एक वक्त में एक रिक्वेस्ट तो नहीं भेजता, 4-5 भेजता है, वो स्क्रीन खुलती है, एक डेटा इधर से करता है, वेब में इतना बड़ी स्क्रीन वेब में होती इतनी बड़ी है, स्क्रीन होती है। बहुत सारी एपीज जाती हैं, आपकी डैशबोर्ड है मोबाइल का, वो डैशबोर्ड ही खोलेगा तो सर्वर बिठा देगा, एक बंदे बिठा देगा। तो आपके 10 डॉक्टर होंगे तो आपकी 1000 रिक्वेस्ट आएगी ऐसा कुछ, तो आप हर रिक्वेस्ट को थ्रेड भी दे सकते हैं, क्योंकि थ्रेड्स में आपका इतना मर्जी कर रहा है सिस्टम, उसमें कुछ हज़ारों में लिमिट आता है, ठीक है, कोर रूटीन लाखों में जाती है। तो इसका जवाब ये है कि हमने जाना है किसी तरह हमने इस थ्रेड पूल को निकाल के थ्रेड पूल को खत्म करना है, थ्रेड पूल को खत्म करना है। अच्छा, अब चलिए मैं आगे जाता हूँ। सोल्यूशन जो है ना नया अल्केमी वर्जन 2, उसके अंदर प्रॉपर सपोर्ट है कोर रूटीन। तो एक हल तो ये है कि हम अपना पुराना वर्जन निकाल के नया वर्जन डाल दें और चीज़ों को अच्छा वो फिर एसिंक्रोनसली चलता है, उसमें फिर ये जो हम वो ORM की एक्सेस करते हैं ना, उससे वो इमिट करता है कोई और वो फॉल हो जाता है, मतलब फॉल इवेंट टू ब्लॉक करता है, वो फिर आपको इमिट ही नहीं कर देता, या तो आपको ईगर लोड करना पड़ता है या फिर वो कहता है कि कोई इमिट नहीं होगी, एरर थ्रो कर देता है, कहता है नाम मेन इवेंट के ऊपर वो ये नहीं करने देते। कहीं भी नहीं करना चाहिए किसी इवेंट को। बेसिकली आइडिया ये ना कि आइडिया एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कोर रूटीन बेस्ड प्रोग्रामिंग का आइडिया ये है कि आप इवेंट टू पे ही करते हैं, ठीक है ना, और उसको आपने कभी ब्लॉक तो जो भी कोई ब्लॉगिंग काम करने की कोशिश करेगा उसको वो एरर थ्रो करने देगा और ठीक हो गया। ये अब लेकिन इसके लिए आप सोचें कि इसके लिए अब क्योंकि वो डॉट यूज तो करना है, ठीक है, और हम यूज करने का फायदा ये है कि वो डॉट यूज में काम करें, तो इसका मतलब हमें वो ईगर लोडिंग करनी होगी, ठीक है। और जब हम ईगर लोडिंग करनी होगी अब, लेकिन हम ईगर लोडिंग जाके पूरी तरह हम ऑन नहीं कर सकते कि हर क्वेरी पे ईगर लोडिंग, अगर हर क्वेरी पे ईगर लोडिंग कर दी तो फिर तो डेटाबेस का लोड इतना ज़्यादा हो जाएगा। वो चाहिए आपको इतना से डाटा और आप यूं करके कहेंगे सारा ले आओ। चाहिए आपको उसके बाद बुला के कहेंगे और- 3 मन मिठाई ले आओ, लाओ हमें एक लड्डू खा। हाँ, ठीक है। और मतलब बाकी ये रेशो भी दुरुस्त है, 3 मन और 1 लड्डू बना है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा डाटा आ जाएगा आप बैठे हो। इसका मतलब आपको इंटेलिजेंटली जाके एक जगह पे जाके आपको ईगर लोड ऑन करना है, जहाँ आपको चाहिए, जहाँ आपको नहीं चाहिए वहाँ आपको लेजी लोड करना है, और फिर वो लेजी लोड को यूज़ नहीं करना, ठीक है ना। तो क्या मतलब हुआ कि तकरीबन हर एंड पॉइंट जो है हर लाइन चेंज करें। वो रिगाइड होगी। बिल्कुल। अब क्या कहते हैं, हर मुश्किल में आसानी है, और एवरी क्लाउड द सिल्वर लाइन। वो सिर्फ ये है कि अब अगर हम इस लेवल पे जा ही नहीं,
सिल्वर लाइनिंग है कि अगर हम एक एक लाइन को दोबारा लिख लें तो फिर हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो हम ऐसी लाइन लिखें कि उसके बाद उससे अच्छी लाइन कोई ना आ सके। अब मौका है, अब लिखनी है तो फिर ऐसी लाइनें लिखें। और फिर असल में कुछ मसले हैं वो टोर्नेडो और पाइथन के फिर भी कुछ लिमिटेशन रहती हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी ये भी है देखने की कि शायद हम कुछ नोड पे या नेस्ट पे या कोई ऐसी चीज़ ज़्यादा पॉपुलर भी जो दुनिया में यूज़ होती है शायद इस पर भी shift, क्योंकि अब कोड सारा रीराइट अनअवॉइडेबल हो गया तकरीबन। विशाल साहब किधर हैं हम बैठे हुए? इसमें कोई तस्वीर शेयर कर सकते हैं? कौन सी वाली? मेरे हाथ बदले हैं कौन सी वाली तस्वीर? अच्छा वो वाली। मेरी थी इन्होंने शायद आपको 1 मिनट मेरे लिए वीडियो में कौन सी वाली तस्वीर? अच्छा एक चीज और, यानी प्रॉब्लम्स को देख के आंखें बंद करना बहुत गलत है, और प्रॉब्लम के बहुत करीब जाके फिर प्रॉब्लम किसी भी एक्सपर्ट को दिखाया जा सकता है। जहाँ फिर कहें ये वाली प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली हम यहाँ फंसे हुए हैं, यहाँ हमने 2x पे चलाया, मेरे जहन में ये था प्लेयर बनवाएंगे, उससे प्रॉब्लम सिर्फ सामने आएगी। फिर मेरे पास अभी कोई, मैं किससे क्या पूछूं, मेरे पास जेन्युइन सवाल होना चाहिए जो मैं अपनी लेवल के सीनियरिटी वाले बंदे के आगे सवाल रखूं कि यार ये प्रॉब्लम है, इसका हल बताओ। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि हमारा सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है, इसमें बताओ क्या खराब। उसके लिए उसे कोड के अंदर जाना है, खराबी ढूंढनी है, उसके नहीं पता बगैर अंदर घुसे कि हमारे में क्या खराब है। और पाकिस्तान में कोई टोर्नेडो इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई टोर्नेडो अलकैमी नहीं इस्तेमाल कर रहा, अगर कर भी रहे हैं तो ऐसे हमें नहीं पता, और कोई पता नहीं किस वर्जन के टोर्नेडो और किस वर्जन ऑफ अलकैमी में, तो हर बंदे। इसका मतलब ये है सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम्स को हल करना, और सीनियर लोगों ने सब ने फ्लटर का हो, वेब बैकएंड का हो, मोबाइल एंगुलर का हो, हर एक ने तीसरा ने भी हिम्मत अच्छी की, मगर फिर पीछे हो मतलब प्रॉब्लम रास्ता दिखा के ये सिक्का, वो सारी टीम हमने हायर मैनेजमेंट से छुपा के ये सारा चेंज काम, मगर वो फिर भी हमने उसको शुरू में उतना टेस्ट नहीं किया कि जब हम ये चेंज करेंगे तो क्या ये मल्टीएक्स हो जाएगा, और किधर जाके लिमिट आ। इसके अंदर एक आपकी सिल्वर लाइनिंग ये है सिल्वर लाइनिंग से बात कुछ हो रही कि एक वो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट है ना, शायद उसकी तरफ आप जाने, उसकी शायद अहमियत समझ आ रही है। मतलब इतना बताओ कि एक टेस्ट चल रहा है कि टाइम लिमिट्स हो, उसको वो चेक करके अंदर ही हो रही है, और अगर कोड में थोड़ा सा शुरू से शुरू करना है, थोड़ा काफ़ी एक वो स्टाइल चेंज हो जाएगा। यानी इस वक्त सबसे आसान हल ये है कि हम अलकैमी 2.0 पे शिफ्ट हो जाएं, और वो जो एक सैम्पल कोड लिखा जाए और जो कि हम शुरू में टेस्ट कर लें कि इसकी थ्रूपुट है या परफॉर्मेंस है। अब क्या होगा, अब आप जो बैकएंड डेवलपर्स हैं जो सिस्टम बनाएंगे, वो कह सकते हैं हम फेसबुक लेवल सिस्टम बना सकते हैं। टोर्नेडो पता नहीं कहता कि कितनी 10,000 है या टोर्नेडो करता है, हाँ, वो कहता है मैं सपोर्ट करता हूँ। हाँ, लेकिन पीछे 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 किसी ने बात वो सारा वो सब ये कहते हैं ना, वो सब कहते हैं कि कोऑपरेटिवली चलेगा, अगर आप भी कोऑपरेट करेंगे तो हम करेंगे। अब आप वेरी इंटरेस्टिंग। अब फिर मौका है काम करने को, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट को देखे, मतलब कंपनियों में लोग ही काम करते हैं, तो हर कोई किसी एक चीज़ को पकड़े। और अभी हमने एक साथी से आपने करवाया एंगुलर का,
तो एटलीस्ट कुछ अब अगला स्टेप हो जाना चाहिए, अब वो वहाँ रुकना नहीं चाहिए। हाँ मतलब कुछ सवाल आए थे कि हमें डेफिनेशंस क्लियर नहीं है, हमें अल्फाज हम सही इस्तेमाल नहीं करते, टर्मिनोलॉजी हमारी सही नहीं, हमें जब हम कंकरेंसी कहें तो हमें बताना चाहिए कंकरेंसी की बात हो रही है। अगर हम मसूद साहब के सामने जाएंगे ना, वो कहे और उनसे सवाल आगे रखेंगे, वो कहेंगे कितने जाओ क्यों जी गला, मगर मेरे में जब हम इस तरह का प्रॉब्लम तक इस लेवल तक जाएंगे फिर हम उनके आगे सवाल रखेंगे और कहेंगे सवाल ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी। आप दोनों तो है ही, बाकी जो चीज़ का अंदर शामिल होना चाहिए।